सो हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक में पर मैं बूटा महमूद स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ अपने पुराने वाले चैप्टर जो पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी में ही बेसिक। तो अब हम लोग जो पहली वीडियो था उसमें हमने क्या करा था, पहली वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी वो चैप्टर 12 हमने पार्ट 1 कर लिया था जो था हमारा एरिया से रिलेटेड। तो सब में मैथ्स का क्लास 10th वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो वो हमने स्टार्ट कर लिया था। उसके कुछ एग्जांपल्स करे थे, मतलब उसके कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं उसकी ही कुछ मतलब एक्सरसाइज 12.2 हमने 12.1 आपको नहीं कराई है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव है उससे नहीं है वो, मतलब उसमें नहीं आता है। उससे एक क्वेश्चन भी अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके तो नहीं आया है। अभी आ जाए आपका 90%, मतलब 90% चांसेस हैं और 10% 90% चांसेस नहीं है और 10% उसके आने के हैं। तो ठीक है, उसमें हमने नहीं कराया। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 इसका हम अभी करने जा रहे हैं। इससे वीडियो को आपके CBSE वाले भी देख सकते हैं और आपके स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, तो वो देख लेते हैं। सो गाइस, कुछ ये कहता है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। मैं साइड हो गया हूँ, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन लिख रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। किसका सेक्टर है वो, सर्किल का सेक्टर है। बेसिकली सर्किल का है, ऑब्वियसली सर्कल का ही होगा। और उसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और आपको उसके बीच का एंगल जो होता है सेक्टर के बीच का, वो आपको दे रखा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। इस प्रकार का कुछ आपका डायग्राम बनेगा यहाँ, ठीक है। ओके, तो ये आपका 60 डिग्री आपका बीच का एंगल हो गया। तो अब हम एरिया फाइंड करने के लिए, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ फार्मूला आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करें। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। पहली वाली वीडियो हमारी जो एरिया से रिलेटेड टू सर्किल की पहला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है इससे रिलेटेड, मैंने क्योंकि वहाँ बेसिक्स आपको समझा रखी है, तो उसी से ही सॉल्व कर दें। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता। एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका θ/360 πr²। ओके, तो θ/360 πr²। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पता है क्या है, 60 डिग्री। हमें आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ, तो हम सीधे रख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है आपका 60 डिग्री। हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखनी है वो नहीं दिया है, तो हम पाई की वैल्यू 22.7 ही रखते हैं। टाइम गया, 6 से 6 ये कैंसिल हो गया,
132/7, 132 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 132/7 इसका आंसर आ रहा है पूरा। तो आंसर आपका क्या आ रहा है 132/7। अगर आप इसे डिवाइड करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी पूरा इतना ही था, आंसर आ गया आपके निकल गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसमें हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो देखते हैं। ओके ठीक है। सो गाइस वेट एक मिनट रुकिए आप, मैंने यहाँ पे इसकी कुछ पीछे की यूनिट थी वो नहीं लिखी है, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी वो यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाला है हमने तो स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपको लिखनी पड़ेगी, बहुत आवश्यक है। अगर वो छूट जाती है तो आपके नंबर भी कट सकते हैं पूरे। अगर वो आपकी यूनिट लिखना आप भूल जाते हैं तो इसमें से नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी मैं आपको इस वजह से ही बताने के लिए बोला था। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, आपका सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लीजिए। आपकी सुविधा के लिए हमने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज 22 सेंटीमीटर। आपको क्वाड्रेंट का फाइंड करना है, एरिया क्वाड्रेंट का फाइंड करना है। क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, अभी मैं बताता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। किसके, सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर नहीं दे रखा, सॉरी सर्कमफ्रेंस है यार। आपकी ये सर्कमफ्रेंस है, मैंने धोखे से गलती से डायमीटर लिख दिया था, तो सर्कमफ्रेंस दे रखी है। सो गाइस ये आपके सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है। तो क्या है अब इसमें एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री वाले होते हैं आपको क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपका θ/360πr² ही होता है। बस फर्क इसमें इतना है कि हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखते हैं। ओके, तो
पाई की वैल्यू हमें दी है, नहीं दी है बिल्कुल भी, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखें। आर की वैल्यू भी नहीं दी है तो पहले आर की वैल्यू निकालते हैं। फिर हमें इसमें उसमें क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस से आर की वैल्यू निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। हमें सर्किल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr का फार्मूला लगा के। तो सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है हमें, 22 दे रखी है। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमने 7 यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया। 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया। 22 से 22 काट देते हैं, ठीक है, सही हो गया, कट गया, बिल्कुल बढ़िया। अब हम यहाँ पे इसे नीचे काट के नहीं लिखेंगे, मतलब इसे पूरा होल डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 17/2 ही लिख देंगे, उससे हमें काटने में आसानी है। ओके, तो 7/2 9 से 4 टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36, 1 7 से 1 7 गया, 11 है ना, 11 आ गया, तो ये क्या हो गया, 77/8। तो 77/8 आपका आंसर आ रहा है यहाँ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको दिख रहा है कोई बस बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है फिर भी तो मैंने आपकी सुविधा के लिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा बोल रखा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपकी सर्किल पे कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, आपकी सर्किल पे कॉर्ड बन रहा है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है आपका, जो कि आपके जो सर्किल है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो आपका लाइन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो आपके सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, चाहे वो इक्वली करें चाहे वो रेशियो में करें, कैसे भी। तो ठीक है, कॉर्ड बन रहा है एक सर्किल पे जो कि रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, जो कि बीच में एक आपका राइट एंगल बना रहा है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, जो आपका बीच में आपका राइट एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और आपका मेजर सेक्टर। ओके, ठीक है, बढ़िया है। और क्या चाहिए, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। इसमें आपको पाई का यूज़ करना है, पाई इसमें 3.14 यूज़ होगा आपका। तो आपको कुछ सिनेरियो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। नाम इसमें आपका नहीं दिए हुए तो आप नाम अपने मन से भी कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो इसमें हमें पहले तो माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो माइनर सेगमेंट निकालने की कोशिश करते हैं पहले तो हम। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है पहले तो आपका क्या दिख रहा है, हमें इसमें पहले सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है OADB।
या OBD है, जो भी आप कह सकते हैं। और आपको एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा इसमें बीच में OAB। तो हम अगर इस पूरे सेक्टर में से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा, है ना, ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम जो हमारा माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करके क्या लिखेंगे कि डिवाइड करके आपका आएगा उसे। तो आपका आ रहा है कुछ ये, सॉरी थोड़ा गलती से पॉइंट यहाँ लग गया। पॉइंट आपका थोड़ा बाद में लगेगा, 7-8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इसका। समथिंग हो जाएगा ये, सॉरी 5 कुछ समथिंग आएगा 5, ठीक है, 78.5 कुछ आएगा आपका, ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अभी आंसर नहीं आया, अभी आपको ट्रायंगल का एरिया भी तो निकालना है। तो कोशिश करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने की। तो गाइस ये है आपका एरिया ट्रायंगल का। तो हाफ इंटू बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर, बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना आपका। तो ये आ गया। तो 100/2 क्या होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ से माइनर सेगमेंट भी तो निकाल सकते हैं, निकाले फिर। तो उसके लिए हमें जगह खाली करनी पड़ेगी फिर थोड़ी। चलो यहाँ पे निकाल देते हैं फिर।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है आपका? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है 78.5। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी आपका क्या है? 50। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका माइनर सेगमेंट का। अब हम निकालेंगे इसमें मेजर सेक्टर का फार्मूला, मतलब फार्मूला नहीं सॉरी, एरिया निकालना है इसका। तो मेरा बोर्ड फिल हो चुका है पूरा, तो अब हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो इसमें हम चलते हैं आगे फिर। सो गाइस, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? हम जो पूरे आपका एरिया ऑफ सर्किल है उसमें से हम इस माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर निकल जाएगा, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निकल जाएगा। पूरे सर्किल में से हम इसको माइनस कर देंगे, छोटे वाला जो सेक्टर है आपको निकला है जो भी, उसको माइनस कर देंगे उसके एरिया को, तो हमारा निकल जाएगा आपका मेजर सेक्टर। तो अब हम इसमें करेंगे 314 को किससे माइनस करेंगे? 78.5 है ना? हम 314 को 78.5 से माइनस करेंगे। तो अगर हम 314 को 78.5 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कुछ 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है पूरा। इस वाले का आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका होने वाला है 4th क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है आपका क्वेश्चन। कुछ जिसको क्वेश्चन दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं दिख रहा है तो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया है, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है रहा है आपका? ये भी आपको कॉर्ड के ऊपर ही सवाल है कुछ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आपकी एक कॉर्ड है सर्किल की जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। वो आपकी एक सेंटर पे सर्किल बना रही है, नहीं सॉरी एंगल बना रही है, सर्किल नहीं, एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अगर आपको किसके एरियाज निकालने हैं? माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरियाज आपको निकालने हैं इसमें। ठीक है, और आपको क्या क्या यूज़ करना है इसमें आपको 3.1 पाई की वैल्यू यूज़ करनी है और √3 की वैल्यू आपको 1.73 यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा।
तो इस प्रकार का आपको कुछ सिनेरियो तैयार होगा। फर्स्टली आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाले सेगमेंट, और फिर उसके बाद ये पूरी सेगमेंट की आपको वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो करते हैं। फिर माइनर सेगमेंट की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसके करा था। ठीक है, माइनर सेगमेंट की हम वैल्यू वैसे ही पता करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका किया था। और इसमें चलो करते ही फिर बाद में देखते इसमें। लेकिन एक आपकी परेशानी यहाँ पे खड़ी हो सकती है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक चीज़ जानते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे हम एंगल OAB यानी कि आपकी ये वाले एंगल को हम किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, एंगल OBA के, यानी कि इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी AO और BO जो है हमारी रेडियसिस है, वो तो इक्वल होंगी। है ना? और हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी, थ्योरम, इसी साल कि जो अपोजिट साइड्स के एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। यानी कि इस वाले साइड के इधर वाला एंगल जो होगा वो इधर वाले एंगल, मतलब ये वाली साइड का इधर वाला एंगल इसके ये वाली साइड के इधर वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ठीक है, बराबर है। We also know that कि पता है इन तीनों को एंगल को मिला के हमारा ट्रायंगल का 180 डिग्री जो सम है, सम ऑफ एंगल्स है ट्रायंगल का, वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल OAB जो है वो एंगल OBA के इक्वल है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो हम एंगल OAB को OBA भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल AOB जो है 60 है। तो यहाँ पे हमने 60 को उधर भेज दिया, माइनस में चले जाएगा, तो ये 120 आ गया आपका, और 2 को यहाँ से आप डिवाइड में ले जाएंगे तो 60 डिग्री आंसर आएगा आपका। एंगल OBA 60 डिग्री है तो एंगल AOAB भी 60 होगा, क्योंकि इक्वल है दोनों। तो यानी कि हमारा ये एंगल, ये और ये तीनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है, याद आया कुछ? याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। सो तो एंगल ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है इसकी? 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर। तो टेन का स्क्वायर 100। तो 25 आ गया। 4 से अगर हम काटेंगे इसे तो 25 टाइम्स कटेगा। √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.73। अब इसे मल्टीप्लाई करने का काम आपका है। करिए मल्टीप्लाई और आंसर लगाइए। हो गया मल्टीप्लाई। एनीवेज मैं ही बता देता हूँ आपको। तो आंसर गलत हो गया। खैर, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम ही करेक्ट करते हैं इसे। सो गाइस, का स्क्वायर क्या होता है? 225। अगर इसे हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? $56.2 कुछ समथिंग आएगा, है ना? तो 56.2 समथिंग आएगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 170 के साथ, 173 के 1.73 के साथ, सॉरी 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 56.2 को। तो आपका कितना आएगा आंसर? 103 की वैल्यू रख दी है हमने 1.73, तो इसका आंसर आएगा आपका पूरे का आंसर आपका आएगा 92.1 समथिंग आएगा, सॉरी 97.3 समथिंग आएगा। तो 97.3 समथिंग आपका आंसर इसका आएगा। तो अब हम इसका सेक्टर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। चलिए, सो गाइस एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसे, हमने यहाँ अंडर रूट की वैल्यू 3.1 रखी है और आर की वैल्यू हमारे 15 रखी है। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है जानते हैं। तो हम जानते ही हैं 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, है ना, 225 होता है। 6 को हम इससे कट कर देंगे, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा आपका 37.5। ठीक है, तो 3.14 इंटू 37.5 क्या आंसर आएगा आपका। बताइए क्या आंसर आएगा। 37.5 इंटू 3.14 का आंसर आपका क्या आएगा, क्या आएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। वन 117.7 आपका आंसर आएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। करते हैं, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसमें चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम चलते हैं आगे। सो गाइस एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम इसे माइनस कर देते हैं। तो 27.4 आपका आंसर आ रहा है इसका। सॉरी 27 ही आएगा आपका, यहाँ 7 से तो 7 कट जाएगा ना, तो 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। पूरे सर्किल में से हम इतना वाला माइनर सेगमेंट अगर घटा देंगे तो पूरा मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है, एरिया ऑफ सर्किल ये है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है 20.4। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई और माइनस करके ही आ रहा है आपका 686 पॉइंट समथिंग 3 कुछ आ रहा है आपका आंसर इसका। नहीं सॉरी 3 नहीं आ रहा है, 06 आ रहा है। सो 686.06 आपका आंसर आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको, इसे माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा आपका आंसर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट भी निकल गया और मेजर सेगमेंट भी निकल गया, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया काफ़ी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ अभी भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा लिख के। और आपके जो कमेंट्स आते हैं उन पर भी मैं आपको मतलब आपके देखूँगा वो कमेंट्स, और आपका इस पर रिप्लाई दूँगा, ज़रूर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक के लिए बस इतना ही। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। इस ईयर के लास्ट तक हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करो। आप लोग मतलब ऐसे ही देख के वीडियो चले जाते हो, लाइक नहीं करते, तो लाइक करो वीडियो को। क्या जाता है, कुछ नहीं, एक थम्स अप का बटन ही तो दबा लें। तो आप लाइक करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती है, सबसे पहले आपको ही मिलती हैं, तो वो आपको दबा दीजिए, ठीक है। तो हाँ, और जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। हाँ, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एट यूट्यूब। सो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना नंबर नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे कॉल वगैरह करके मुझसे आप फेस टू फेस ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ सकते हैं मुझसे। मैं आपको 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ मुझसे कोचिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 के साथ, इसके आगे के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 12 में। तब तक के लिए टेक केयर, आगे दीजिए। दिस इज अबूजर महमूद स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड पीस। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।